आप हमारे विराट कोहली हैं, आप हमारे सचिन तेंदुलकर हैं। लेकिन जब मॉक टेस्ट में मेरे सर अच्छे नंबर आने लगे थे तो सर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ, टाइम मैनेजमेंट मेरा बहुत अच्छा हो गया। 21 से सफर स्टार्ट करना, 26 में जाके सक्सेस मिलना या 26 में रैंक 1 आना, किस लेवल का पेशेंस इन्होंने रखा। एक एवरेज स्टूडेंट ही कह सकते हैं आप मेरे को। अभी भी सर बहुत कमी है मेरे अंदर, इसको अभी सुधारना है मेरे को। पिछली बार और इस बार में क्या अंतर रहा? अपना बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो और जो भी कोर उसको स्ट्रॉन्ग करो। थर्ड ईयर में देखो कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है। जब सर रिजल्ट खुला और मैंने देखा कि सर AIR 1 है सर, वो एक इट वॉज प्योर अनफिल्टर्ड जॉय मैन। सीरियसली कब से आपने तैयारी करना स्टार्ट करा 2026 में? वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज आपके और हमारे बीच है निखिल शिवहरे, जिनका गेट 2026 एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 लगा है। निखिल जिन्होंने गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम के अंदर इतिहास रच दिया है। निखिल जिनका UIT शहडोल के इतिहास का अब तक का बेस्ट रैंक लगा है। निखिल जो कि आज हर उन बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है जो नॉन IITian नॉन NITian बैकग्राउंड से आते हैं और गेट एग्जाम के अंदर रैंक 1 लाने का सपना देखते हैं। आज के इस वीडियो में इन्हीं के कंप्लीट गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जानेंगे कि नॉट क्वालिफाइड से 449 रैंक और फिर 449 रैंक से रैंक 1 लाने तक का इनका सफर कैसा रहा है, किन बातों का इन्होंने अपने प्रिपरेशन के दौरान ध्यान रखा, किन बातों को अवॉइड करा। आपके हर सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। हर वो चीज जो आप एक टॉपर के अंदर से जानना चाहते हैं, हर वो चीज जो आप इस UIT शहडोल के चमकते सितारे के अंदर से जानना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो निखिल, रैंक 1 तो आपने अचीव कर लिया, नो डाउट इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम के अंदर में हाईएस्ट रैंक अचीव करना कितना सेटिस्फाइंग हो सकता है किसी के लिए भी, चाहे वो निखिल हो चाहे जो कोई भी हो। आपको कैसा लगा कि जब आपने देखा कि भाई मेरा रैंक 1 लगा है, 1 डिजिट में रैंक लगा? थोड़ा अंदाजा तो रहा होगा जब आपने मार्क्स चेक करा, लेकिन सर्टिफाई हो गया कि भाई हाँ मार्क मेरे पास आ चुका है, स्कोर कार्ड मेरे पास आ चुका है। वो फीलिंग कैसा था? सर वो फीलिंग बता नहीं सकता सर, इतनी अच्छी फीलिंग। सर पिछले बार मैंने किया था, अनसेटिस्फाइड था अपने रिजल्ट से, बट इस बार सर मैं किया, मुझे एक अपने आप में सर एक बस तैयारी कर रहा था मैं कि बस मेरे को एक अच्छी रैंक लानी है। और सर उसी के लिए क्या बोलते हैं, मैं सच कहूँ सर तो तैयारी शुरू करते वक्त मैं बस एक अच्छी रैंक सोचा था। लेकिन जब मॉक टेस्ट में मेरे सर अच्छे नंबर आने लगे थे तो सर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ और फिर क्या बोलते हैं, मुझे लगा कि सर इस बार तो अंडर 10 आ ही सकता है सर। डेफिनेटली, मतलब हमको लगभग तो अंदाजा लग जाता है कि हमारे इस साल का जैसा चल रहा है, मॉक टेस्ट में अच्छा करना है, क्वेश्चन अच्छे से बनना है, तो एक फीलिंग आ जाता है कि हाँ भाई अच्छा रैंक आने वाला है। तो वो फील तो आपको आ ही गया होगा। क्या लगता है कि जब तो आप तैयारी कर रहे थे तो कौन सा एक पॉइंट ऑफ टाइम था कि जहाँ पे लगा कि नहीं इस बार मैं तोड़ने वाला हूँ? इस बार ऐसा नहीं होगा कि निखिल एग्जाम में बैठा 100% दिया और 449 रैंक है, ऐसा नहीं होने वाला। इस बार 1 डिजिट या 2 डिजिट में रैंक आएगा। ये फीलिंग कब आ गया? सर फीलिंग जब मेरे को आई, जब मैं सर पेपर सॉल्व करता था कोई भी, और सर मैं एक बार उसको जैसे भी देखता था लगाता था तो मैं एक भी उस पर मतलब सोचता नहीं था कि मैं उसमें अटकता नहीं था क्वेश्चन में। सर मैंने एक भी क्या बोलते हैं अटकना बंद कर दिया, उसको लगातार सॉल्व करना। मेरा टाइम मैनेजमेंट मेरा बहुत अच्छा हो गया और मेरे मॉक टेस्ट में सर स्कोर भी अच्छे आने लगे। तो सर वही मेरे को लगा कि इस बार कुछ अच्छा कर सकता हूँ मैं, कुछ अच्छा हो सकता है, होने वाला है करके। अच्छा है। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा था? मतलब आप UIT से पढ़े, नो डाउट अच्छा कॉलेज है UIT। मैं गया था लास्ट ईयर, वहाँ का जो इवेंट था, क्या उत्सव करके इवेंट होता है, एनुअल फेस्ट होता है उसमें, तो कैसा आपका एकेडमिक में कैसे थे? मतलब बहुत एक्सेलेंट थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे? नहीं सर, एक्सेलेंट तो नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट ही कह सकते हैं आप मेरे को। और मैं वहाँ माइनिंग क्यों लिया आपने? सर माइनिंग सर एक वहाँ मेरे रिलेटिव्स और बहुत सारे लोग सर माइंस की जॉब में थे और एक इंटरेस्ट भी था सर, आसपास माइंस को देखता था तो मेरे को इंटरेस्ट भी था कि माइंस में ही जाना है, घर के पास है तो यही एक लाइफ सेटल करना है। और सब कुछ अच्छा लगा मेरे को देख के माइनिंग का।
घर से शहडोल पे। शहडोल है मतलब वो पूरा माइनिंग Yes, sir. एरिया ही हुआ। फिर वो माइंस क्या है, माइनिंग मैन क्या है, वो सबके बीच में आप पले बड़े हैं, तो ओवरऑल चैलेंजेस क्या है माइन और माइनिंग का वो सारा आपको पता ही है। तो अच्छा है आप आए माइनिंग में, आप आए यूआईटी शहडोल में, एक अच्छा रैंक, एक अच्छा क्या टॉप रैंक आपने अचीव करा, अपना, अपने कॉलेज का, अपने गांव या प्रदेश के लोगों का आपने नाम रोशन करा। तो अल्टीमेटली वो पहला डिसीजन जब आपने माइनिंग लिया, वही ना लेते तो बाकी सारा काम तो होता ही नहीं। तो बढ़िया है, आज आपसे बात करने का हमको मौका भी मिल रहा है कि भाई टॉप रैंकर से बात कर रहे हैं। तो वो एक डिसीजन जिस दिन निखिल ने डिसाइड करा कि भाई अड़ोस पड़ोस के लोग माइनिंग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मुझे भी यही काम करना है, वो डिसीजन जिसके चलते आपने यूआईटी शहडोल के अंदर माइनिंग ब्रांच में इनरोल हुए। तो बढ़िया है निखिल। आपने ये जो प्रिपरेशन लास्ट टाइम भी आप बोल रहे हैं कि 100% अपना दिया था, इस बार भी आपने तैयारी करा, क्या लगता है कि पिछली बार और इस बार में क्या अंतर रहा कि पिछली बार 449 रैंक रहा और इस बार रैंक 1 ला पाए, डिफरेंस क्या सर था? पिछले बार प्रिपरेशन तो अच्छी थी बट परफेक्शन नहीं था मेरे अंदर। मुझे लगता था सिलेबस ख़त्म कर लिया वही काफ़ी है, बट सिली मिस्टेक्स मेरी बहुत ज़्यादा होती थी। और सर कैलकुलेटर जो चलाता था सर उसमें वैल्यू और एरर बहुत ज़्यादा आता था। तो सर 449 रैंक जब आया तो मैंने सीख लिया कि अभी भी सर बहुत कमी है मेरे अंदर, इसको अभी सुधारना है मेरे को। ओके, वो सुधारने का काम इस Yes, बार sir. आपने करा, क्या करा एग्जैक्टली इस बार? सर इस बार भी सर जो भी मिस्टेक्स था सर उसको मैं क्या बोलते हैं अपना बनाता था, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ सर उस पर बार बार अपने एनालाइज करता था। एक डिसिप्लिन वे पे बोलते हैं ना कि अपने आप को सुधारो, उस चीज़ पे डट जाओ जो आप गलती कर रहे हो सर, वही सब मैंने बस अपने अंदर एक ध्यान दिया था। जैसा कि 2-3 बार मैं बोल चुका हूँ कि आप यूआईटी शहडोल से आते हैं, आपका घर भी शहडोल में है। वो जो यूआईटी शहडोल से आईआईटी बीएचयू से अब रैंक 1 लाने तक का आपका सफ़र कैसा रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट आपने जब दिया था तब निखिल कैसा था, सेकंड अटेम्प्ट जब दिया निखिल ने तब रैंक और कैसा था, आज जब है, तो ओवरऑल आप जर्नी हमारे व्यूअर्स को डिस्क्राइब कीजिए। ये सर सफ़र मेरा बहुत बहुत लंबा सफ़र है सर। 2021 से सर मैं देते आ रहा हूँ अपना गेट का एग्ज़ाम, बट कितना भी वो करता था एक सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था सर। फिर बट एक 449 रैंक भी आई मेरी, तो उसमें सर एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का बढ़ा सर कि सर मैं और अच्छा इतना ले आया। अनक्वालिफाइड से क्वालिफाइड होने लगा सर, क्वालिफाइड से फिर मैंने और उस चीज़ों को देखा और मैंने ग्रास्प किया सब जगह से नॉलेज। फिर मुझे क्या बोलते हैं एक लगा कि हाँ अब किया जा सकता है, कि अब सोचा जा सकता है कि मैं अच्छा रैंक ला सकता हूँ। मतलब लास्ट ईयर जब आपका 449 रैंक आया था उसके पहले जितने अटेम्प्ट्स दिए उसमें क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे। क्वालिफाई के एकदम क्लोजेस्ट रहता था, क्वालिफाई नहीं कर पाता था। अपनी मिस्टेक्स जब घर आके वही क्वेश्चंस देखता था तो सर 50-60 नंबर आ रहे, बट वहां जाके सर पूरा ब्लैंक हो जाता था। बेसिकली जो भी सुन रहे हैं उनको इनसे सीखना चाहिए, इनसे समझना चाहिए। जो गेट एग्जाम को बहुत ज़्यादा टफ मान के चलते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है मान के चलते हैं, उन्हीं में से ये भी थे कि जिनको दिक्कत होता था करके ना क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। और सफ़र ऐसा भी नहीं कि अचानक से स्टार्ट कर दिया, तुक्के से इनका रैंक 1 आ गया। 21 से सफ़र स्टार्ट करना, 26 में जाके सक्सेस मिलना या 26 में रैंक 1 आना, किस लेवल का पेशेंस इन्होंने रखा, किस लेवल का कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इन्होंने रखा। डेफिनेटली हर एस्पिरेंट जो गेट 2027 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो गेट एग्जाम को अभी भी बहुत ज़्यादा टफ लेके चलते हैं, उनको इनसे समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि आज निखिल बन सकता है, निखिल रैंक 1 ला सकता है, नॉट क्वालिफाइड से क्वालिफाइड और रैंक 1 ला सकता है। डेफिनेटली मुझे लगता है कोई भी ये कर सकता है। आई एग्री करते हो निखिल? बिल्कुल सर। क्या लगता है कि आप जो एमटेक कर रहे थे, मेरे ख्याल से जो मुझे मिला है, पता चला कि फर्स्ट ईयर में आप आईआईटी बीएचयू में एमटेक में, उसके साथ साथ में आपने तैयारी को कैसे बैलेंस करा? कॉलेज के और भी कई सारे क्लासेस होती हैं, फिर प्रोजेक्ट पे वर्क करना होता है, असाइनमेंट देने होते हैं, तो तैयारी कैसे मैनेज करा? सर तैयारी सर मैं बस वही अपना क्लासेस टाइम टू टाइम अटेंड करता था, और सर घर आके मतलब अपने हॉस्टल पे आके सर अपने आप को एक टाइम निकालता था कि मेरे को आज ये सिलेबस, ये सब्जेक्ट का इस टॉपिक को कंप्लीट करना है।
और सर आगे शाम को आके सर मेरे को एक पर्टिकुलर पर डे मैंने बनाया था सैटरडे संडे की, मेरे को इस टॉपिक को सर उस दिन सैटरडे संडे छुट्टियां रहती, मतलब एक वीकेंड रहता है, तो मैं उस पर अपना रिवीजन करता था उसको सर पूरा। मतलब बेसिकली कॉलेज के साथ में जितना टाइम हो सकता था आपने गेट के लिए दिया। ओवरऑल जो अपना टफ सिचुएशन था, उस टफ सिचुएशन में भी आपने अपना 100% दिया, और वो टफ सिचुएशन या आपके हार्डवर्क का आउटकम है जो देखने मिल रहा है। सीरियसली कब से आपने तैयारी करना स्टार्ट करा 2026 के लिए? वो 21 से ही हर साल लग रहे थे कि भाई बीच में छोड़ दिया था फिर पढ़ा जो भी है, तो इस साल का जो 26 का प्रिपरेशन है एकदम सीरियस होकर कब से पढ़े? सर मैं एक सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस तो मैं 2022 से ही हुआ था, 2023 भी दिया। 2023 में सर फिर PGPT करने लगा मैं, तो उस टाइम पे सर वहाँ टाइम नहीं, वहाँ मैनेज नहीं कर पाता था। 2024 फिर वापस से तैयारी किया, मॉक में ठीक अच्छे नंबर आ जाते थे 40 50 ऐसे, फिर भी लेकिन एग्ज़ाम में जाके वहाँ उसी कुछ क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, अब डर जाता था, लगा नहीं पाता था कि क्या करूँ, इसमें अटक जाता था, एक क्वेश्चन पे अटक जाता था सर। उसी चीज़ को मैंने क्या बोलते हैं बढ़ाया, और फिर 2025 में एक अच्छी ठीक ठाक रैंक अचीव की। फिर सर 2026 में एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ और ज़्यादा मैं कर सकता हूँ, इसको अपने आप को और पुश कर सकता हूँ मैं। जब हम गेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बेसिकली हमारे प्रिपरेशन के 3 फेज़ होते हैं। एक है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, दूसरा रिवीजन और तीसरा मॉक टेस्ट। आपने तीनों को कैसे बैलेंस करा अपने प्रिपरेशन? सर मैं पर डे सर 70% अपना डेली न्यू पढ़ता था जो भी था, और सर 30% 40% रिवीजन के देता था। दिसंबर आते आते मैंने न्यू चीज़ों को पढ़ना बंद कर दिया था और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दिया था मैंने। आपको क्या लगता है कि PYQs का नो डाउट हर एग्जाम में इंपॉर्टेंस होता है, खासकर गेट माइनिंग के एग्जाम की बात करें तो रैंक 1 दिलाने तक का सफर जो मैं हमेशा बोलता हूँ PYQ अकेले आपको तय करवा देता है। आप कैसे PYQ को देखते थे, कैसे एनालाइज करते थे? सर जो पुराने क्वेश्चंस रहते हैं उसको सिर्फ सर सॉल्व करने में नहीं होता, उसको सर आपको समझना पड़ेगा। अगर उसके वैल्यू बदल दिए जाए, फॉर्मूले चेंजेस हो, सर आपको उसका पीछे के सब क्वेश्चंस के पीछे का एक कॉन्सेप्ट को एनालाइज करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से आंसर आ सकता है इसमें। आप उन बच्चों को जो गेट 2027 की तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उनका लो मार्क्स आ रहा है, मतलब मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं बट मार्क्स उनका ऐसे 25 35 45, मतलब बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस जो उनका जो लूज हो रहा है, उनको क्या आप सजेशन देना चाहेंगे ऐसे बच्चों को? सर मॉक टेस्ट में कम नंबर आते हैं, अच्छी बात है सर। अपनी आप एग्ज़ाम के पहले उन गलतियों को आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, बट आप उनको उस क्वेश्चंस को देख के लो मार्क्स आ रहे हैं आपके मॉक्स में, सर डीमोटिवेट नहीं हो रहा है आपको। एक वही आपके पास मौका होता है कि आप उन गलतियों को एनालाइज कर सकते हैं, अपना यूटिलाइज कर सकते हैं कि मैं कैसे इसको सुधार सकता हूँ सर। फिर जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कई बार ऐसा मोमेंट भी आता है कि जब हमको मन नहीं करता पढ़ने का, लगता है क्या ही कर रहा हूँ, मतलब 20 साल का हो गया, 22 साल का हो गया, अभी पढ़ ही रहा हूँ, कुछ ऐसा आउटकम दिख नहीं रहा है। तो उस सिचुएशन में जहाँ हर तरफ निगेटिव थॉट्स आते हैं, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? सर मैं बस अपने सर वो जो प्रीवियस रैंक थी 449 उसी को देखता था और सोचता था कि सर क्या इसी में रुक जाना है कि और आगे अपने आप को बढ़ता है और पुश करना है अपने आप को। सर वही एक क्या बोलते हैं, मुझे एक अच्छे नंबर लाने की वो बोल सकते हैं भूख थी कि मुझे लाना है, एक अच्छी नंबर लाना है सर, वही मेरी डेडिकेशन थी और बड़ा मोटिवेशन था डेफिनेटली कि मेरे को एक बेटर रैंक अचीव करनी है। हम जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं हमारे पास एक बड़ा गोल होता है और एक सोच होता है जिसके लिए हम तैयारी करते हैं। भाई एक तो हमारा पास्ट हमको सुधारना है, कि फैमिली बैकग्राउंड है उसको अच्छा करना है, फ्यूचर दिखता है कि भाई ये बला जगह पे हमको पहुंचना है, उसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो करना ही करना है। वो आज की सिचुएशन से तो पूरा नहीं होगा, वो आपको पुश करा, आपको मोटिवेट करा, और नो डाउट आपका जो सफ़र 2021 में शुरू हुआ था, अभी पास्ट को याद नहीं रखेगा, याद रखेगा हर कोई प्रेजेंट। आज निखिल कौन है? अभी मुझे कॉल पे भी आपसे बात हुआ तो मैंने बोला कि अभी माइनिंग इंडस्ट्री के या माइनिंग के जो भी चीज़ें हैं उन सब जगह आप सेलिब्रिटी हैं। आप हमारे विराट कोहली हैं, आप हमारे सचिन तेंदुलकर हैं, कि हर बच्चा जो गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। तो सफ़र जो आपका जिस भी तरह से स्टार्ट हुआ, जो डेस्टिनेशन आपका मिला है,
जो जहां आप पहुंच गए आज के टाइम पे, पास्ट कोई खास मैटर नहीं करता है, प्रेजेंट असल मायने में मायने रखता है। कितने टाइम में आपको सक्सेस मिला, कितने टाइम में आप रैंक 1 अचीव कर पाए, थोड़ा तो मैटर करता है, लेकिन ज़्यादा मैटर क्या करता है, आज आप क्या है। जब आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे थे निखिल, उस पूरे ड्यूरेशन में मतलब ऐसा क्या चीज़ था जो आपको प्रिपरेशन के दौरान, जो भी सपोर्ट आपको मिला या मोटिवेट आपको किया। तो प्रिपरेशन के दौरान होता ना, एक मेरा दोस्त हो गया, मम्मी हो गया, पापा हो गया, गरीबी हो गया, क्या ऐसा चीज़ था जो आपको आपके प्रिपरेशन के पूरे जर्नी में सपोर्ट करा, मोटिवेट करा? सर मेरे मम्मी पापा और मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड थे सर। जब भी मैं सोचता था कि अब करूं, अब दूसरी चीज़ें पे मेरा ध्यान जाने लगता था, तो सर वही सपोर्ट करते थे कि अभी आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। वही मुझे एक मेरा फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव थी सर। मैं अगर कुछ भी करना चाह रहा हूँ सर, पूरा मेरे घर वालों का सपोर्ट था कि तुम इसको कर रहे हो तो उसी में अपनी पूरी डेडिकेशन दो। और फ्रेंड्स भी ऐसे थे, आज मेरे सारे फ्रेंड्स कोल इंडिया में हैं। मैं अकेला बच्चा सर, वो भी मोटिवेट करते थे कि हम लोग यहाँ है तो तू भी पहुँच सकता है, हार मारेगा तो रुक जाएगा, फिर हम लोग तक कैसे पहुंचेगा। अभी दोस्त बोलेंगे अभी हम तो पहुंचे हैं, बस तुम तो साले चैंपियन की तरफ पहुंचोगे, एक रुतबे के साथ पहुंचोगे, रैंक 1 हो। अच्छा है, अल्टीमेटली कोल इंडिया आप आने वाले हैं, जो एक लंबा स्ट्रगल था वो ख़त्म होने वाला है। आपने रैंक 1 जिसके लिए आपने टारगेट करा, सोचा, जो भी एम करके चले, वो तो अचीव कर लिया। अभी फ्यूचर प्लान क्या है? सर फ्यूचर प्लान सर, कोल इंडिया में एक एग्जीक्यूटिव की तरह ज्वाइन करना है और अपने माइनिंग नॉलेज को और बढ़ा रहा है, ग्राउंड लेवल से लेके टॉप लेवल तक जा रहा है सर माइनिंग के फील्ड में। जो लड़के इस बार गेट 2027 की तैयारी कर रहे हैं, और भी कई सारे निखिल होंगे जो पिछले 2 साल 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं एक अच्छे मार्क्स के लिए, एक अच्छे रैंक के लिए, जो चाह रहे हैं कि भाई इस बार मैं रैंक 1 लेकर के आऊं, उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? किन बातों का वो ध्यान में रखे, किन बातों को अवॉइड करे, किन बातों को आपने ध्यान रखा जिसके चलते पास्ट में, ठीक है भाई, सक्सेस नहीं मिल पा रहा था, अच्छा रैंक नहीं आ पा रहा था, इस बार किन बातों का आपने एक्चुअली ध्यान में रखा? वो सजेशन जो आप एस्पिरेंट को देना चाहेंगे गेट 2027 वाले, प्लीज अपने वैल्यूएबल टिप्स उनको दीजिए। सर मैं यही कहना चाहूँगा, क्वांटिटी पे फोकस ना करके क्वालिटी में फोकस करें। सर आपको बहुत सारी जगह से, अलग अलग जगह से नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई एक जगह से नॉलेज लीजिए, लेकिन इतनी अच्छी नॉलेज लीजिए कि आप उसको भूले नहीं। और ढेर सारे उसी के सर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर, मोर देन इनफ होता है सर कि एक अच्छी रैंक ला सकता है कोई पर्सन। निखिल, आपने माइनिंग गन का कुछ स्टडी मटेरियल भी परचेस करा था, आप बता सकते हैं कौन से वो मटेरियल्स थे, कितना आपको हेल्प किया, कैसे आपने उसको यूटिलाइज करा, कितना काम वो सर आपकी बुक थी प्रैक्टिस बुक सर, वही मैंने परचेस किया था। और सर उसके सारे क्वेश्चंस मैंने लगाए थे। और सर वो क्वेश्चंस ऐसे थे कि जितने भी क्वेश्चंस मैं लगाता था, यानी कि उसमें मेरे को जो बोला था आपसे वैल्यू चेंज करना, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं सर, वो सब उसमें पहले से ही अवेलेबल था। प्रैक्टिस बुक मतलब जो गेट का 26 वाला जो बुक था? ओके, चलिए अच्छा है निखिल, आपके यूआईटी शेड्यूल से ठीक है कि आपने हमसे पढ़ा नहीं है, जो भी है, जैसा भी लास्ट टाइम संयम से भी मैंने बात करा। कॉलेज में जब गया था तो संयम भी मेरे साथ था, अनुराग भी मेरे साथ था, दोनों के साथ मैं कॉलेज में गया था। उसने भी सेम चीज़ को बताया कि सर वो जो 2600 वाला क्वेश्चन था ना सर, बड़ा मजा आया इसको बनाने में। हर एक क्वेश्चन को सर मैंने सॉल्व करा है। मतलब ठीक है, माइनिंग वालों के लिए क्वेश्चन की बहुत कमी होती थी एक टाइम पे, कि मिलता नहीं था, बुक्स तो थे, कोचिंग भी थे, लेकिन एक क्वेश्चन जो चाहिए प्रैक्टिस के लिए, अल्टीमेटली एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, वहाँ पे कोई थ्योरी आपको तो लिखना नहीं है सेमेस्टर एग्जाम की तरह। तो जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके लिए आपको घर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, वो अवेलेबल होता नहीं था, जिसको मैंने नहीं, एक्चुअली हमारे पूरे टीम ने रेडी कराया, हमारे प्रीवियस जो भी रैंकर्स है उन सब ने मिलकर जो भी रेडी कराया। अभी तो पहले एक ही बुक में हुआ करता था 2600 प्लस क्वेश्चन का, और अभी टोटल 12 बुक हो गए सिर्फ गेट के लिए डेडिकेटेड। फार्मूला बुक का हर कोई तारीफ कर रहा है, तो फार्मूला बुक अपने आप में पॉपुलर हो रहा है, जो मोदी साहब ने अपना लिखा है, और बाकी सारे बुक भी अपने आप में यूनिक है। तो डेफिनेटली हमको एक सेटिस्फेक्शन है कि पहले होता था माइनिंग वालों के लिए कुछ खास रिसोर्स अवेलेबल नहीं थे,
आज के टाइम पे हमने इतना दे दिया कि भाई ठीक है, कोई नहीं कि आप किसी टीयर 3 कॉलेज से आते हैं, प्राइवेट कॉलेज से आते हैं, कोई खास अब वो बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। ना सिर्फ माइनिंग ज्ञान, और भी कई सारे कोचिंग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि वो जो बैरियर अब हट गया है कि आईआईटी का बच्चा बस अच्छा रैंक लाएगा, एनआईटी का बच्चा बस अच्छा रैंक लाएगा। अभी आप में दम है तो प्राइवेट कॉलेज का भी एक बच्चा अच्छा रैंक ला सकता है, एक टीयर 3 कॉलेज का बच्चा भी एक अच्छा रैंक ला सकता है, एक सरकारी कॉलेज जिसमें ना तो फैकल्टी है ना कोई रिसोर्स है, उसका भी बच्चा एक अच्छा रैंक ला सकता है। ये आज दिख रहा है, वो अलग ही सेटिस्फेक्शन माइनिंग और पूरे टीम को है। आप जैसे बच्चों से बात करके, आप जैसे रैंकर से बात करके, आप जैसे बच्चों का AIR 1 देख करके। तो थैंक यू सो मच निखिल हमारे बीच आने के लिए। आगे मैं आपसे विदा लूं उसके पहले कुछ बच्चे हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे अपने सवाल पूछना चाहते हैं, तो अगर आप अलाउ करें तो मैं उनको एक्सेस इस कन्वर्सेशन का दूंगा, इस गूगल जी मीट जी का बिल्कुल दूंगा। सर। सर क्वेश्चन से वैरायटी अच्छी थी सर, लगाया था मैं उसको। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सर कहीं से ही मिले सर, इतना वो लोग को लगाना चाहिए, बस उससे वैरायटीज ही आती है अच्छी हाँ, खासी। नहीं उस बुक में हमने मेन चीज़ क्या करा, एक तो क्वेश्चन जो बना था फैकल्टी ने जो बनाया था, गेट प्रीवियस ईयर के लगभग सारे क्वेश्चन है उसमें, एक ही गोरे के लगभग सारे क्वेश्चन है, डीजीएमएस फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में पूछे गए लगभग सारे क्वेश्चन है। तो ऐसे करके एक वो बुक एक बन ही गया। जगह सर सब मिल गया इस था। बार ब्रह्मास्त्र में मेहनत लगा, सब हाँ मिला करके एक बना दिया था कि भाई अलग अलग ना यस। भटकना पड़े, क्योंकि डीजीएमएस फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन अच्छा होता है, तो उसको हमने डाल दिया। फिर बाकी जो भी हमारे बनाए हुए क्वेश्चन, इस बार ब्रह्मास्त्र जो बनाया, तो वो भी कुछ नहीं, गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का ही डेटा चेंज कर दिया, उसका जो भी लैंग्वेज चेंज कर दिया जो गेट करता है, सेम काम करके प्रीवियस 20 ईयर के जो भी क्वेश्चन है उसको हम हमारा जो भी दे करके वैल्यू डेटा आंसर सब चेंज करके हमने वो कर दिया, बस मतलब भैया मैं नया बुक बना। तैयारी करना चाहता हूँ, पर ऐसा है कि मैं तैयारी करने बैठता हूँ, हाँ मतलब अभी लाइव बैच लिया, मतलब रिकॉर्डेड बैच लिया है माइनिंग ज्ञान का। हाँ हाँ। वो अभी 31 तारीख तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं दूसरा लेने का सोच रहा हूँ। पर ओके। मैं डेली पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बताइए थोड़ा कैसे पढ़ पाऊँ ऐसा। अभी सेकेंड ईयर में हो? 4th सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर में ना? हाँ भैया। देखो अभी तुम अपने साथ जो पर्सनल लाइफ है हाँ। और जो पढ़ाई है अभी साथ रख सकते हो अपना। हाँ भैया। हाँ अभी तुम्हारे पास टाइम है, जी। अभी बेसिक्स पे पूरा ध्यान देना मैं तो बोलूंगा। हाँ हाँ। हाँ बेसिक्स से ही स्टार्ट करना, अब लास्ट तक क्लियर करते करते। अभी थर्ड ईयर में एग्जाम तो दे सकते हैं मेरे को लगता है, हाँ तो दे थर्ड सकते। अपना बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, और जो भी कोर उसको स्ट्रॉन्ग करो। थर्ड ईयर में देखो कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है, थर्ड ईयर में जब एग्जाम देना तो। यहाँ भैया। हाँ फिर फोर्थ ईयर में उन चीजों को इम्प्रोवाइज करके एग्जाम में बस फोड़ना बाकी रहेगा, और बाकी कुछ नहीं। मतलब मुझसे डेली पढ़ना नहीं हो पाता, मतलब। पढ़ना तो 2-3 घंटे 4 घंटे नहीं दे सकते क्या? क्या करते हो? नहीं, कभी कभी मतलब ऐसा डीमोटिव हो जाता हूँ मैं। डिमोटिवेट क्यों हो रहा है? अभी तो बहुत टाइम बचा है, बस 3 घंटे उसको रिविज जो पिछला पढ़ लिया उसी को रिविजन करो, और इजी सब्जेक्ट से करो ज्यादा। एकदम अब टफ सब्जेक्ट में घुसने की जरूरत नहीं है। अभी मैथ तो कॉलेज में चली रही होगी, हाँ M1 हाँ। M2 M3, उससे हाँ भैया। सारे बहुत सारे बेसिक क्लियर करो, कॉलेज में भी हेल्प करेगा यहाँ से मैथ्स पढ़ के। अभी मैंने रिकॉर्डेड कोर्स लिया था, तो अभी मैथ्स हम्म। मैथ्स कंप्लीट कर लिया है, पर मुझे क्वेश्चन जब लगाता हूँ तो क्वेश्चन समझ नहीं आते। क्वेश्चन बस वही तो देखना है अपने आप को कि क्या कर रहा हूँ उसी को। जो क्वेश्चंस लगाते होगे, जो मिलता होगा सॉल्व करने को, मतलब कोचिंग वाला ही, तो हाँ उसको भैया। एक बार लगाते हो वापस से बंद करके बिना उसको देखे, हाँ, पहले एक बार क्लास देखता हूँ, उसके बाद फिर अपने से लगाता हूँ। बन जाते हैं ना? हाँ, फिर बन जाते हैं। हाँ तो फिर वैसे नए क्वेश्चन में भी उसको 2 बार लगाओगे ना, उसको 2 बार लगाना, 2 से 3 बार वो अपने आप। जब 2 बार उसको खुद से गलती करके, और जब खुद से उसको एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे ना, तो अपने आप वो दिमाग में घुस जाएगी, वो हटेगी नहीं वो चीज। खुशी होती कि अपने से कर लिया मैंने। हाँ खुशी महसूस होती है अंदर से कि मैंने कर लिया वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, और वो चीज भूलेगी भी नहीं। सर बेसिक्स माइनिंग सब्जेक्ट के कहाँ से क्लियर करें? मतलब कॉलेज में ना उतना प्रोफेसर लोग मतलब बेसिक्स एकदम नहीं करा पाते, तो कुछ और अदर सोर्स वगैरह बेसिक्स के लिए माइनिंग। आप कौन से ईयर से हो? सर मैं सेकंड ईयर हूँ, 4th सेम।
GCMB का ऊपर से। सेकेंड ईयर से हो ना, तो सेकेंड ईयर में वही बेसिक्स, अभी तो कॉलेज स्टार्ट होगा, अभी तो इस फोर्थ सेमेस्टर है ना, यस तो सर, माइनिंग तो आ गया होगा। यस सर आ और गया, बट अभी ना टर्म्स वगैरह मतलब एकदम कॉम्प्लिकेटेड लगता है और इमेजिनेशन नहीं हो पाता सर, मतलब क्या है कैसा है टाइप। वीटी देख, वीटी मिलेगा ना, वोकेशनल ट्रेनिंग, एक बार ज्वाइन करना, जरूर से लेना कॉलेज से। एक बार माइंस का एक्सपीरियंस होगा तो अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाओगे। यस मैंने भी 2023 में पीजीपीटी किया था, तो मैंने यस सर। बहुत सारी चीजें ऐसे देखी जो कनेक्ट कर पा रहा था मैं। सर तो आप डिप्लोमा होल्डर थे पहले? नहीं नहीं, मैं डिग्री था। अच्छा। प्रिपरेशन कैसे करना है, पहले तो जो सर नोट्स पढ़ा है उसको पूरे एकदम क्लियर करना है तुमको। और जो बेसिक्स क्लियर ना हो, सर का मेंटोर प्रोग्राम भी तो चलता है। प्रिपरेशन तो बेसिक से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, जो इजी लगे उसको। अभी सर कोई भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे, उसी को एक बार 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 प्रैक्टिस करना है बस, उसी को समझने की कोशिश करना है। प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट होगी। प्रिपरेशन तो अपने आप सर पढ़ाते जाएंगे तो आपकी ऑटोमेटिक ही बनते जाएगी, स्टार्ट हो ही जाएगी अपने से। बस आप उसको कैसे, उसको आप रिवाइज कर रहे हैं, उसको वापस पढ़ रहे हैं दोबारा, वही सबसे मेन मेन होता है। कि आप उसको लेक्चर लेके अगर आप चले गए घूमने फिरने, तो वो फिर डिफरेंट हो जाता है। सर रिकॉर्डेड क्लास लें तो? रिकॉर्डेड में भी तो उसको एक बार देखोगे तो दोबारा तो उसको एक बार सॉल्व करोगे ना आप, खुद से वापस देखोगे, एक बार वीडियो देखोगे, वीडियो देखते देखते सॉल्व, कुछ भी उसको लगाए लिखे अपने कॉपी पे, वापस से उसको क्या बोलते हैं, उसको वापस से दोबारा उस पे आके वापस से आपको टाइम देना पड़ेगा। सर इस बार आपका रॉक मैकेनिक्स में कितना क्वेश्चन अटेंड किए थे और कितना सही हुआ था उसमें? रॉक मैकेनिक्स में मेरे मोस्टली क्वेश्चन सही हुए थे, लगभग पूरे ही सही थे मेरे को लगता है। भाई आपका एप्टीट्यूड में कितना आया था? एप्टीट्यूड में मेरे समथिंग 11 या 11 नंबर आए थे, 11 12, 11। सर आपने कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सर आपने इस बार? मैंने किए थे 61। ओके सर। 65 है सर। हाँ, 65 में 61 अटेम्प्ट किए थे मैंने। सर टोटल मार्क्स? 83.37। सर 61 में भाई आपको कितने क्वेश्चन नॉर्मली गलत हो गए थे आपके? क्या? 61 में टोटल आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए थे? मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे, 4 क्वेश्चन गलत हुए थे, 5 क्वेश्चन, 5 6 क्वेश्चन। भाई आपको नॉर्मली मतलब मॉक टेस्ट वगैरह में कितना आया करता था? वही 80 प्लस आता था हर बार? नहीं, मॉक टेस्ट में देखो, जब भी तो मॉक टेस्ट एक और ज्यादा हाई लेवल का थोड़ा सा रहता है, जो भी बनाते हैं, तो मॉक टेस्ट में हमेशा कम ही आएगा। ये मत सोचना कि मॉक टेस्ट में, जितने भी लोग से आप पूछोगे, मॉक टेस्ट में कम ही आता है, बाद में आपका एग्जाम में ज्यादा आता है। भाई आप AMT दिए थे माइनिंग के, कितना आया था उसमें? हेलो, नहीं मैंने बुक लगाई थी, और पीवाईक्यूज, सर की बुक है ना, 2600 क्वेश्चन वाली। नहीं, वो पूछ रहा है कि माइनिंग ज्ञान का जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है वो हाँ, दिए थे नहीं क्या? मैंने नहीं दिया था, मैं नहीं दिया था, मैं पिछले 4 साल से लगातार दे रहा था, 5 साल से। इस बार मैं थोड़ी मेरी, मतलब मेरे को पूरा याद था, मतलब मॉक टेस्ट में हर बार वही, मैं उसी को बस, जो प्रीवियस ईयर था वो लगाता था, मॉक टेस्ट इस बार नहीं दिया हूँ लगभग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट यही है कि सेमिस्टर, जैसे सेमिस्टर की एग्जाम होती है और बाकी, गेट पे। और वो प्रीवियस ईयर 2025 को वो जो था ना मेरा, 2025 में मेरे अच्छे नंबर आते थे, सारे सब्जेक्ट सारे वो लिया था मेरे उस टाइम पे, 60, 55, 50 ऐसे आते थे। इस बार मैंने थोड़ा सा, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता था कॉलेज के चक्कर में, इसलिए मैं मॉक टेस्ट नहीं लगा पाता था, क्योंकि 3 घंटे मॉक टेस्ट यहाँ करना पॉसिबल नहीं पड़ बन पाता था। सर मेरा डाउट ये है कि सेमिस्टर एग्जाम और गेट एग्जाम को कैसे मेंटेन करें? सेमेस्टर एग्जाम और गेट एग्जाम को थोड़ा बहुत तो सिमिलर रहता ही है, सेमेस्टर और मॉक में, सेमेस्टर और मतलब
जो आपका लेक्चर चलता होगा। सर आपको मेरा एक डाउट है। टाइम निकालना पड़ेगा, एक टाइम निकालना पड़ेगा दिन में। अभी कौन से ईयर में हो? ईयर के साथ ईयर भी बताया करो अपना, कौन सा ईयर, कौन सा। सर मेरा थर्ड ईयर चल रहा है। थर्ड ईयर चल रहा है ना? हाँ हाँ। थर्ड ईयर, सिक्स सेम। हाँ 6 सेम। हाँ तो सिक्स सेम है तो तुमको टाइम तो निकालना पड़ेगा बहुत, करीबन अच्छे खासा टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस बार तुमको अटेम्प्ट देना है और इस बार के अटेम्प्ट से अपनी गलतियों को सीखना है। तभी क्या बोलते हैं, फोर्थ ईयर में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और ज्यादा। यस सर। और सर थोड़ा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बता दीजिए टिप्स कि कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो क्वेश्चंस बनाने पड़े, वो कैसे, वो तो आपको सॉल्व प्रैक्टिस से ही हो पाएगा आपका। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स ठीक होंगी आपकी। ओके थैंक यू सर। जी। सर एक मेरा डाउट था सर, जैसा आप 2021 से पास आउट हैं तो उसके बाद में आपने कहीं जॉब किया था कि आप फुल टाइम गेट का ही प्रिपेयर कर रहे थे मैं एग्जाम? फुल टाइम गेट पे डेडिकेटेड था। अच्छा, मेरे को क्योंकि सर गेट इतना करना है तो करना 90, है। जैसे सर होता क्या है सर, जैसे पास आउट तो हम लोग हो जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो जॉब के साथ हाँ, थोड़ा बता सकते हैं कैसे मैनेज करेंगे? शिफ्ट में वर्किंग रहती है तो शिफ्ट बॉडी में क्लॉक पूरा वर्किंग रहती डिस्टर्ब हो है। जाता है। में जैसे जॉब चलती है तो अपने आप को ऐसा करो कि सुबह कुछ पढ़ के जाओ, कुछ भी, और फिर शाम को उसी चीज को एनालाइज करो, पढ़ो। यानी कि बीच में जो गैप रहेगा ना, रात तक वो चीजें याद रह रही, उसको रिवीजन कर पा रहे, वो एक बार देखना। हाँ, सर सुबह सुबह स्टडी, शाम को प्रैक्टिस। सर एमटेक में आपका कौन सा स्पेशलाइजेशन है अभी? मेरा माइंड एनवायरनमेंट है। सर विनोद सर, हम जैसे रिकॉर्डेड कोर्स लिए हुए हैं तो उसमें भी मेंटरशिप मिलेगा क्या? प्लान कर रहे हैं, मिलेगा इस बार। लास्ट टाइम नहीं था, इस बार रिकॉर्डेड कोर्स में भी मेंटर देने का सोच रहे थैंक यू सर। सर रिवीजन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? रिवीजन आप पर वीक पढ़िए। सैटरडे संडे आपको अगर काम नहीं रहता तो पूरा डेडिकेट कर दीजिए रिवीजन पे ही। कोई होल डे रिवीजन के लिए ही तय करना होगा या सर सब्जेक्ट लगाते लगाते? क्यों नहीं होगा? इतने सारे लेक्चर एक हफ्ते में, पाँच कितने लेक्चर होते होंगे सर? कितने लेक्चर हो जाते हैं एक हफ्ते में? हैं। स्टार्टिंग में तो कम रखते हैं हम लोग कि लोग फ्लो में आ जाए। दिन में 2-3 लेक्चर ही होगा स्टार्टिंग में। बीच का जो 2 मंथ रहता है, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर, उसमें 5 से 6 लेक्चर होते हैं। तो 5 से 6 घंटे का जो भी डे इनका जाता हाँ हाँ, तो वो तो मोर देन इनफ हो जाता है फिर सैटरडे संडे। और पर डे भी आप उसको जो तो पढ़ते हैं वो तो आप वापस से पढ़ोगे तो वो रिवीजन में रहेगा। और जो आप पढ़े हो वो पूरा लगा सकते हो। सैटरडे संडे आपके पास इनफ टाइम रहता है कि आप उसको पूरा वापस से, आपको क्या बन रहा है, क्या आप भूले तो नहीं हो, उसको एक बार प्रैक्टिस करके वापस से कर सकते हो। वही रिवाइज हो जाएगा आपका। ओके सर, थैंक यू। है। ठीक है भाई लोग, आखिरी सवाल और कोई पूछना चाह रहा होगा तो पूछ सकता है, देन यहाँ पे ओवर करते हैं। सर आपने रिकॉर्डेड क्या? मैं प्राइवेट कॉलेज से बिलोंग करता हूँ। हाँ, सेकेंड ईयर का हूँ और फोर्थ ईयर। तो मैं मतलब कॉलेज में उतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, मतलब एक पूरा ही खराब पढ़ाते हैं। मैं डिस्टेंस लिया हूँ तो मैं क्या अच्छा रैंक ला सकता हूँ माइनिंग जान से पढ़ के? तो डिस्टेंस लियोगे तो सिर्फ पेपर देने जाना पड़ेगा कॉलेज। हाँ हाँ, मैं पेपर देने के लिए जा रहा हूँ। हाँ तो फिर ठीक तो है बस, लेकिन अच्छा रखना 55%, शायद कोल इंडिया भी मांगता है ना सर। हाँ, आ जाता है उतना हाँ तो उतना मतलब। प्राइवेट कॉलेज रखना। है, और परसेंटेज ही तो देता है, नॉलेज नहीं देता है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, तो नॉलेज के लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है भाई, दूसरों से ज्यादा वक्त है। बस ये है कि अपने पर्सनल लाइफ को तुम साथ में रखते हुए पढ़ाई भी तुम प्रॉपर कर सकते हो। तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है। मतलब मैं माइनिंग जान से वो लेक्चर अटेंड करके मैं कर सकता हूँ क्या ज्ञान गेट में अच्छा रैंक ला सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। सर मेरा एक डाउट है, लाइव लेना चाहिए कि रिकॉर्डेड लेना चाहिए?
वो मैं बता लाइव सकता में हूँ यार, वो लाइव में कैसे क्या रहता है इंटरेक्शन, सर मैं भी बता सकता हूँ। लाइव में इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, क्वेश्चन पूछोगे, जो सर क्वेश्चन करेंगे उसको साथ में उनके सॉल्व करोगे तो सर वो एक अलग ही वो रहता है, वो भूलते नहीं है। तो सर फिर ऐसा ऐसी क्लास रखी जाए कि हमारा कॉलेज भी चलता रहे और क्लासेस भी चलती रहे, क्योंकि हमें क्या होता है लाइव लेने के बाद भी रिकॉर्डेड ही देखना पड़ता है। ट्राई कर लाइव देख ट्राई करते हैं इसका। वैसे हमारा क्लासेस जनरली वही होता है कि इवनिंग में ही होता है या अर्ली मॉर्निंग होता है। कॉलेज टाइम पे शेड्यूल क्लास ना करें, इस चीज को हम ध्यान में रखते हैं। बीच में 2 महीना बस थोड़ा डिस्टर्ब होता है, जो मैंने बताया कि 5-6 घंटा दिन में क्लास करवाना है, तो हम हाँ हाँ, कैसे करवा सकते हैं? वो तो कॉलेज के साथ क्लास करेगा। वो तो कॉलेज वही की दो तरफ महीना रहता है। हाँ, हाँ, तो वही 2 महीना क्लास करेगा। अदरवाइज में बाकी टाइम हम कोशिश करते हैं कि आपका कॉलेज का जो भी है, अगर होगा भी तो आप बता दीजिएगा, हम टाइमिंग उसी हिसाब से रख लेंगे। डाउट क्लासेस भी तो रखते होंगे सर। हाँ, हाँ, उसमें इंटरेक्शन अच्छा हो सकता है। सर जैसे अभी आपके 80+ मार्क्स आए हैं, तो इसके पहले किसी गेट माइनिंग टॉपर के 80+ मार्क्स आए हैं? हाँ शायद आया था, गुवाहाटी में ही 87 नंबर आया था उनका। उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। तो सेकेंड रैंक का कितने मार्क्स आया? सेकंड रैंक पता ही नहीं चला भाई कौन है अभी तक। सेकंड सुनने रैंक में और तो फिफ्थ रैंक छुपे हुए हैं। 75 शायद सुन रहा था मैं। पता नहीं चला अभी तक। कोई तो ऐसे सामने आया नहीं अभी तक सेकंड रैंक। पिछले बार का 6th रैंक सामने नहीं आया, और इस बार का सेकंड और 5th रैंक सामने नहीं है। पिछले वर्ष 6th रैंक। क्या? ठीक है भाई लोग, फिर यहाँ पे समाप्त करते हैं। और सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था कि अगर एक साल मतलब पूरा वीडियो लेक्चर देख लिया हो, कोर्स कंप्लीट हो गया हो, तो अगले साल मतलब दोबारा लेक्चर देखना चाहिए या सिर्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए? वो तो तुमको देखना पड़ेगा अपने हिसाब से कि वो लेक्चर तुम्हारे लिए इनफ हो पाया है कि नहीं। और प्रैक्टिस तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भी अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है आदित्य, बाकी आपके सवाल, आपके जो भी है, मुझे लग रहा है कि इंटरव्यू ऑलरेडी हमने पिछले आधा घंटा का जो भी इंटरव्यू था, मैक्सिमम लोगों का सवाल उसमें भी मैंने कवर करा। एक लंबा चौड़ा सवालों का लिस्ट मैं लेकर के आया था, तो कुछ सवाल जो आप पूछ रहे हैं मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूँ। कुछ भी और रहता है, निखिल हमारे साथ है, हमसे कनेक्टेड है, आप अलग से भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए आप विदा दीजिए मुझे और निखिल दोनों को। थैंक यू सो मच आप सबका आने के लिए। थैंक यू सो मच निखिल, आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए, माइनिंग के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। जैसा कोई बोल रहा था कि सर 83 मार्क्स पहले कोई किसी का आया क्या, डेफिनेटली 83 मैंने विरले ही कभी देखा है माइनिंग इंजीनियरिंग में कि उतना हाईएस्ट मार्क गया हो। हमेशा से होता है भाई, कभी 58 आ रहा है, कभी 63 आ रहा है, कभी 72 आ रहा है। हाईएस्ट एक बार हुआ 2017 में, तो मतलब एक्सेप्शनली बहुत आसान पेपर था करके वहां पे 89 गया था। तो आपका ये मार्क्स नो डाउट सबको इंस्पायर करेगा। ये मार्क्स और ज्यादा इंस्पायर इसलिए करेगा भाई, लास्ट टाइम 449 रैंक जिसका आया था, इस बार 449 से सीधे जंप करके फर्स्ट रैंक लाया। तो थैंक यू सो मच निखिल, अपना टाइम देने के लिए, हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, बाकी भाई लोग मिलते हैं क्लास के अंदर। 1 अप्रैल से आप लोगों का क्लास स्टार्ट होने वाला है।